Good morning, Om Shanti. It gives me immense pleasure to welcome our very dearest, very kind, golden-hearted, God's obedient child, Nizar Bhai. Thank you, Nizar Bhai, for accepting our invitation. निज़ार भाई का वैसे तो बहुत लॉन्ग सीवी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी थोड़े शब्दों में हम इनका परिचय दे सके. निज़ार भाई is famously known as manufacturer of Adidas equipment, Adidas sports equipments for 49 countries. आप 60 से भी ज्यादा कंपनीज के चेयरमैन हैं, जिनमें से अधिकांशतः आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क से संबंधित है और अधिकांशतः $1 बिलियन कंपनीज हैं. आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है. यूके में आपको भारत गौरव अवार्ड, सिल्वर स्टार ऑफ केनिया से भी आपको नवाजा गया है. आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और आपने 1, 2 या 3 नहीं 40 देशों में बाबा का घर खोलने के आप निमित्त बने हैं. आपने परमात्मा के नेतृत्व में दादी जानकी के साथ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम को होस्ट किया है, कर रहे हैं. फ्यूचर ऑफ पावर, अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल डायलॉग्स ऑन रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप. ये प्रोग्राम 60 से भी ज्यादा शहरों में हुआ है, जिसमें भारत, अमेरिका, फिलीपींस, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं. सीवी तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों के साथ विराम दूंगी. जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं. जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं. प्लीज जॉइन आवर हैंड्स टू वेलकम निज़ार भाई. ओवर टू यू निज़ार भाई. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. ओम शांति. नीतू बहन ने बहुत एग्जैजरेटेड तारीफ कर दिया मेरा. अच्छा, तो जैसे आप सुनेंगे, जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो मेरा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी हिंदी का वोकैबुलरी बहुत शॉर्ट है, कम है. तो प्लीज पुट अप विद दिस, क्योंकि मैं एक्चुअली हिंदी नहीं बोलता हूं, लेकिन इंग्लिश बोलता हूं. तो नीतू बहन ने बोला कि क्वाइट एक्सेप्टेबल. अच्छा, लेकिन हिंदी सीखना ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हिंदी भगवान की लैंग्वेज है और सतयुग की लैंग्वेज है, क्योंकि सतयुग में हम सब हिंदी बोलेंगे. तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि मैं हिंदी सीख लूं, और सीख रहा हूं अभी भी. तो मुझे ये हिंदी में बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आई एम ग्रेटफुल. तो नीतू बहन ने मुझे बोला कि पहले मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, और उसके बाद we can talk about other more important things. तो मेरी हिस्ट्री, जैसा नीतू बहन ने बताया कि I've been in ज्ञान. This is my 30th year. I joined in 1992. लेकिन मैं ऐसा 2 मिनट में ब्राह्मण नहीं बन गया. मुझे टाइम लगा, क्योंकि मेरी लाइफ जो थी तब, prior to 1992, ये totally opposite of Brahmin life, totally opposite. And I'm not exaggerating.
when I say really totally opposite, क्योंकि अभी हम 3:30 बजे उठते हैं सुबह, तब मैं 3:30 बजे सोने जाता था. ऐसी हमारी सोशल लाइफ थी. और everything opposite means non-vegetarian food, alcohol, smoking. आप जो भी सोचो opposite of Brahmin life, ये मेरी लाइफ थी. तो इसलिए मुझे टाइम लगा. मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट मुझे 2 साल लगा. ये 2 साल में आई वॉज गोइंग इन एंड आउट लाइक ए यो-यो. इंग्लिश में कहते हैं लाइक ए यो-यो. लेकिन मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा. क्यों? कि quite a lot of things जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता है. बहुत से चीजें ऐसे होती है सब लोग के पास. स्वर्ग क्या है, भगवान कैसा दिखता है, किधर रहता है, भगवान के साथ कनेक्शन कैसा करना, वो बच्चे लोग क्यों सफर करते हैं, ये ऐसा बहुत सा क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जिनका हमारे पास आंसर नहीं होते, मिलता नहीं आंसर. और फिर हम ये एक साइड में हमारी इंटेलेक्ट में छोड़ देते हैं कि इनका आंसर ये लाइफ में नहीं मिलने वाला. तो मुझे ये सब क्वेश्चंस का आंसर एक लेसन में, मेरी जो टीचर थी, एक लेसन में दे दिया. क्योंकि तब मेरा ईगो इतना बड़ा था, तो ये मैंने 2 लेसन करके छोड़ दिया. फिर जब मेरी तब टीचर जो थी, इसका नाम है निकी बहन, निकी ने मुझे बोला कि आप व्यापारी लोग पहले तो एंड तक पहुंचते हैं बिफोर यू डिसाइड यस और नो. आपने तो 2 लेसन करके छोड़ दिया. तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, तो इसलिए मैंने उनको फेवर करके 1 और घंटा दिया. ऐसा तो वो मुझे फेवर कर रही थी, लेकिन तब हमें मालूम नहीं होता. तो मैंने उनको फेवर करके 1 और घंटा दिया. और ये 1 घंटे में उसने सारा रिमेनिंग 5 लेसन्स इकट्ठा करके मुझे दे दिया. और उसके साथ बहुत योगदान भी किया. और ये मुझे लग गया, इतना लग गया, क्योंकि ये सारी मेरी लाइफ में जो मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था, वो उसने मुझे 1 घंटा में दे दिया. तो फिर तो मैं उसको उसके पीछे फिरता रहा. ये इनका क्या, उनका क्या, उनका. उसने बोला आपका 1 घंटा भी हो गया है, नेक्स्ट टाइम आना. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि क्योंकि ये इस वजह से मैं जुड़ गया. वो तो रॉन्ग एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं एटलीस्ट इंटरेस्टेड हो गया टू बी इन ब्रह्मा कुमारी. लेकिन फिर भी क्योंकि हम बिजनेस लोग ट्रस्टिंग नहीं होते, किसी को ट्रस्ट नहीं करते. जैसा रेगन ने एक दफा बोला कि ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो. तो ये फिलॉसफी हम अडॉप्ट करते हैं कि ट्रस्ट तो किया, लेकिन वेरिफिकेशन करना ये इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए मैंने पहले साल में 33 सेंटर्स को विजिट किया. क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग बहुत है, तो मुझे डिफरेंट कंट्रीज में सेंटर में जाना ये भी एक सिंपल बात है. तो मैं 33 centers in the first year in Miami, in France, in Johannesburg, ऐसा कितनी सेंटर्स में मैं विदाउट वार्निंग चला गया, क्योंकि मुझे देखना था कि विदाउट वार्निंग ये सेंटर्स कैसे होते हैं. तो ये मैंने किया. दूसरा, मैंने एक कंपनी, इसका नाम है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट. वो जो भी व्यापारी लोग हैं वो सबको मालूम है, ये इंटरनेशनली फेमस कंपनी है.
जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में रिसर्च करके आपको रिपोर्ट देते हैं। तो ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को मैंने ये काम दिया था कि आप ये ब्रह्मा कुमारीज का रिसर्च करके मुझे उनका रिपोर्ट दियो। तो ये सब मैंने किया, क्यों कि ज्ञान मुझे पसंद था लेकिन फुल ट्रस्ट नहीं था। तो ऐसा इन द बिगिनिंग मुझे एटलीस्ट 2 साल लगा, 2.5 years के ये टाइम में मैंने बहुत रिसर्च किया। मैं इन एंड आउट था, क्योंकि ऑस्टेंसिवली जब मैं ब्रह्मा कुमारी की क्लास में जाता था तो मैं सोच रहा था कि इन लोग के साथ मुझे कुछ भी कॉमन में नहीं है, नथिंग इन कॉमन। लेकिन फिर भी I prefer their company more and more to the company of people outside. क्यों कि ये खींच रहा था। तो और बाबा ने भी इन द बिगिनिंग, जैसे आप सबको मालूम है कि जब हम नया नया होते हैं तो बाबा हमें बहुत अटेंशन देते हैं, उंगली देते हैं और हमको कांस्टेंट केयर देते हैं। तब कनेक्ट होना बहुत क्विक है, इजी, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। As soon as we think, कनेक्शन हो जाता। तो ऐसा बाबा ने भी मुझे बहुत मदद किया, क्योंकि बाबा ने देखा कि मेरी प्लानिंग इंटेलेक्ट है, बिजनेस इंटेलेक्ट है। तो ये भी हमारे साथ ऐसा रिलेशनशिप ऐसा हुआ कि वो हमें भी ऐसा बार्गेन देते थे, ये करो, कुछ प्रॉब्लम आया, ये करो तो ये हो जाएगा, गिव अप मीट फ्रॉम टुमारो तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। मैंने सोचा ये तो बुरी बात नहीं है, तो मैंने ऐसा ट्राई किया कि एक दफा ये बोला कल से नो अल्कोहल, तो ये प्रॉब्लम चला गया। ऐसा बाबा ने मेरे साथ डील्स किया, बिजनेस के जैसा डील्स किया, और बाबा ने मुझे बहुत बहुत मदद किया। क्योंकि पहली दफा जब मैं मधुबन गया तब मैंने मुरली सुनी बाबा की, और मुझे ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये जो उधर बैठी हैं इसमें भगवान आता है, वो मुझे डिफिकल्ट लगा एक्सेप्ट करने के लिए टू स्टार्ट विथ। लेकिन ये सब मेरा फाउंडेशन बन रहा था। ये फाउंडेशन बनने के लिए मुझे टाइम तो लगा, लेकिन फिर जब ये सब हो गया और मुझे डेफिनेटली ऐसा फेथ आ गया कि यही सच है, यही सच है, उसका मैंने जितना प्रूफ चाहिए वो मैंने कर लिया। और मोर एंड मोर मुझे बाबा एक्सपीरियंस देने लगे, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमें होता है उससे जो हमें फेथ मिलता है वो किसी और आपको बताता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस किया, इज नॉट द सेम। हम जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप बाबा हमें ये एक्सपीरियंस देता है, वो हमें स्ट्रांग बनाता है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग बनाता है। और ये हम स्टेप बाय स्टेप जैसा एक्सपीरियंस करते हैं ऐसा हम मोर एंड मोर इसमें बेनिफिट लेते हैं। क्योंकि एक दफा हमने कोर्स कर लिया, हमने बेसिक समझ लिया, फिर उधर परमानेंटली रहना, हमारा घर बनाना, बाबा को हमारा बनाना, हमें ये कॉन्स्टेंटली ये थॉट कॉन्स्टेंटली हमारे साथ है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं।
और ये जब तक हमें फर्म नहीं हो जाता है तब तक वी आर वेवरिंग, आज इधर आज उधर, ऐसा वी आर वेवरिंग। बट हमें इधर परमानेंटली ऐसा कहना और मानना कि मैं रियली ब्राह्मण हूं, मैं बीके हूं, परमानेंटली, इसके लिए हमें फायदा, बेनिफिट्स देखना है ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। क्योंकि मुझे अभी 30 साल हुआ, किसी को 20 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, कितना साल हुआ है, तो ये सब इतने देर सर्वाइव होना और ये बिलीफ इतनी स्ट्रॉन्ग हुए कि मुझे इसमें से जो बेनिफिट मिलता है इज बेटर देन एनीथिंग आई कैन गेट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ये फेथ, ये श्रद्धा, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इट्स नॉट कि हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, वो तो इज द बिगिनिंग। फिर हमने मुरली सुना, फिर स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सपीरियंस किया। बेनिफिट इज प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड नॉलेज क्या है कि रिलीजन में हमको कहा जाता है कि आप सुनो और एक्सेप्ट कर लो, भोरे मने श्रेवो, मीन्स ये क्वाइट हो जाओ, कुछ क्वेश्चन नहीं करो, और जो हम आपको कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लो, बस फिनिश, नो क्वेश्चंस। नॉलेज में इट इज क्वाइट द ऑपोजिट। आपका जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन, जब आप कोर्स करने आते हो उसके बाद भी कभी भी जो भी क्वेश्चंस होता है उनका हमें आंसर मिलना जरूरी है और पॉसिबल है। ऐसा हम एविडेंस एवरी डे, मोर एंड मोर एविडेंस एवरी डे, जो हमारी मुरली है, एक्सक्यूज मी, वो मुरली प्रैक्टिकल है। ये मुरली ऐसी नहीं है कि हमने आज सुन लिया फिर हम कहते हैं हाँ ये पॉइंट अच्छा था, इसके बारे में मैं सोचूंगा, फिर पॉइंट इज गॉन, फिनिश्ड। जब हम सुनते हैं कोई भी चीज, आज की मुरली में बाबा कहते हैं लव, संस्कार, थॉट्स, ये सब जो प्रोसेस बाबा हमें देते हैं, और ये भी बाबा आज की मुरली में प्रॉमिस करता है कि आधा काम बाबा करता है। आज बोला ना मुरली में, आधा काम बाबा करता है। तो इसका एविडेंस क्या है हमारे पास? क्योंकि बाबा तो एक दफा कह देते हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, इसलिए फेथ आता है कि रियली आधा काम बाबा करता है, आधा नहीं। कोई दफा तो मैंने तो देखा है 100% का काम वो कर देता है, 100%। और वो जो भी करता है वो हमारे से 10 टाइम्स बेटर, 100 टाइम्स बेटर। क्योंकि बहुत दफा हम भी उनके साथ डील करते हैं, देखो मैं बहुत बिजी हूं, आपका ये जो काम है वो मुझे करना है, आपका काम है ये सेवा करना है, ये कुछ भी करना है, बाबा का काम है ना, तो मैं बाबा का काम करूंगा। आप जो मेरा काम है वो झंझट का, बिजनेस का जो भी काम है वो आप कंप्लीट कर लो। मैंने तो बहुत दफा डील किया है ऐसा बाबा के साथ, बहुत दफा, कभी फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। मैं उनका काम कर दूं, वो मेरा काम कर। क्यों कि आपने सुना अभी नीतू बेन ने बताया, मैं इतनी कंपनी का चेयरमैन हूं। जब मैं पहले मैं बिजनेस में गया एट द एज ऑफ 23, एट द एज ऑफ 29 मैंने फर्स्ट, वो बेन ने बोला ना एडिडास का अग्रीमेंट मैंने किया जब आई वाज 29, और 2-3-4 कंपनी चलाता था।
constant stress, constant anger. I was a very angry man. और सबके ऊपर रूल, गुस्सा इतना था, और जब लोग मेरे से डरते थे तो मुझे ऐसा लगता था हाँ उसको डरना चाहिए क्योंकि मैं उनका बॉस हूं। लेकिन इन द प्रोसेस 35 एज में मुझे अल्सर्स हो गया, क्योंकि नो कंट्रोल, नो एंगर, नो बाबा, नो कंट्रोल ऑन स्ट्रेस। तो ये 3-4 कंपनी में तो मैं आधा गेला हो गया था। और अभी इतनी कंपनीज तो चलाते हैं, लेकिन everything is organized, everything goes smoothly, everything is successful. क्यों? कि जैसा नीतू बहन ने बताया, जो if we are to run $1 billion listed public companies for so many years, if there is no success, you can't survive, because ये जो corporate world है, it's a dog eat dog world. उधर कुछ नहीं चलता है, ऐसा नहीं कल देख लेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाए, कुछ नहीं चलता। You have to be successful, and successful is judging by best practices. Everything we do is not only successful, but we adopt best practices in everything we do. जो भी हम करते हैं, इसमें we make sure that everything we do is adopting best practice. And we pay all our taxes. No under the table thing. Pay all our taxes. We don't give a single penny bribe. No corruption. Corruption हम नहीं देते। तो ये सब करके इसके बाद when you are successful, then people ask how is that possible? And then बाबा कहते हैं ना कि आप मेरी एडवर्टाइजमेंट बन जाओ। आपका एक्शन द्वारा कोई पूछे कि इनका सक्सेस का रीजन क्या है, इसके पीछे क्या है, why is he successful? Because same person, before and after Gyan, the level of success is 10, 20, 50 times more. क्यों? Why are you successful? क्योंकि in the beginning हम ये हमारी स्पिरिचुअलिटी डिक्लेयर करने के लिए भी डरते थे, क्योंकि 30 साल की पहले जो हम ऐसा बोले कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल से काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारे बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये सीरियस बिजनेसमैन नहीं है, ये है ना वो तरफ चला गया है, अभी इनको छोड़ दो, बिजनेस वाला नहीं है। देखो आज बिजनेस कितना चेंज हो गया। आज Davos, most important get together in the world, Davos में there is a section for meditation. Davos में वो सीख रहे हैं meditation. Harvard में you can now do a course in higher consciousness. आज कोई भी प्रोग्राम में आप जाओ, पब्लिक प्रोग्राम में पूछो कि कितने लोग इनको क्वाइट टाइम कहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन आप करते हो कि नहीं? More than half will say yes, we are doing. अभी स्कूल में मेरा I have a grandson 6 years old in Sydney. He is being taught meditation. मैंने उसको पूछा, अच्छा मेडिटेशन कैसे करते हो? उसने बोला हाँ ऐसा। मैंने बोला इधर क्या सोच रहे हो?
कुछ भी नहीं, silly, nothing. We are not supposed to think. तो ये 6-year-old is now being taught meditation. How many things now in hospitals, they tell you finally, okay, when there are problems with the intellect, problems of the brain, problems of anything like that, then they finally tell you your answer is meditation. So world is changing. In 30 years, lots of things have now changed. Now we are not embarrassed. Even in the beginning, to be a Brahma Kumar was something, they said, no, everybody is scared. उधर नहीं देखो, उनकी आंख में नहीं देखो, वो कुछ जादू कर रहा है. हाँ, जादू तो है, लेकिन जादू क्या है, कैसा है, कौन करता है, ये क्यूबिलिटी, ये जो रियल सीक्रेट है, वो ये है कि वो हमारे आंख में देखने क्यों डरते हैं, क्योंकि आंख में नहीं देखते, इधर देखते हैं. ये उसको मालूम नहीं है कि ये थर्ड आई, सब लोग कहते हैं थर्ड आई, लेकिन थर्ड आई क्या है वो नहीं मालूम. तो हमारा जो रूडिमेंट्स है, ये रूडिमेंट्स समटाइम्स वी फॉरगेट कि हमारे बेनिफिट में जो है, वो बेनिफिट इज कीपिंग अस हियर. अदरवाइज पीपल लाइक मी एंड यू, इफ वी डोंट गेट बेनिफिट, तो हम एक दिन के बाद से थैंक यू वेरी मच, लेकिन कुछ मिला नहीं, वी विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, है ना. तो एवरीबॉडी इज हियर and staying here because every day we benefit, and everything that we do, कुछ भी हम करते हैं, वो practically acceptable है, practical है. देखो, for example, हम कहते हैं कि everything is logical. In ज्ञान we don't say to anybody के जो हम आपको कह रहे हैं वो accept कर लो, नहीं. Everything is logical. So we don't explain कि हम नहीं कहते उनके कि then the rivers parted and all these people passed and then that was the act of God. ऐसा कुछ नहीं होता है. There is nothing like that. Everything happens in a logical way. Even Satyug comes in a logical way. Even Baba हमें कहते हैं कि inspiration से कुछ नहीं होता है. Even Baba doesn't work with inspiration. Baba also says everything works in a practical way, and he explains to us the practicality of everything that goes on. Sometimes people say there was one of somebody I know who's from Hong Kong, very, very well-off family. And she came to Madhuban and we asked her that, are you now a BK or not? She was coming to Madhuban. She is coming for more than 20 years. उसको पूछा हमने, आप BK हो? वो कहती ना, ऐसा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हूँ और नहीं हूँ. क्यों? कि मुझे ना, there are some things which you BK says which I find it difficult to accept. So what are those? She said कि ये जो आपका ये destruction है ना, destruction, I find that philosophy very difficult to accept. So we said that destruction, के revival, first of all, is not a destruction, it's a revival, is nothing to do with the Brahma Kumaris. Destruction, if you go on the internet के ऊपर जाओ, तो internet में you go and look on polar shift. Polar shift will explain कि देखो अभी global warming इतना हो गया है
कि ये जो आइसबर्ग है ना, टॉप के ऊपर आइस है ऑन द नॉर्थ पोल, दिस इज मेल्टिंग and the axes are straight like this. Axes are like this, sorry, at a tangent. And this global warming is making the ice melt more and more and more. When it gets beyond a certain point, ये जब इतना melt हो जाएगा, तो ये polar का shift होएगा, ये जैसा ऐसा है तो ऐसा straight हो जाएगा. और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो आप देखते हैं कि एक टाइम में ये सब जुड़ा हुआ था, ये वापस जुड़ जाएगा. तो ये जब इतनी सुनामी होंगी, एक छोटी सी सुनामी हुई थी कितना 4-5 साल 6 साल के पहले, तो कितना डैमेज हो गया था. इतना सा सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव हुआ था. तो ये जब सारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऐसा कमिंग टुगेदर सो दैट ये सारा कॉन्टिनेंट्स बिकम्स वन लैंड मास सराउंडेड बाय वन ओशन. तो ये जब होएगा तो क्या आप गार्डन में बैठ के देखने वाले हो ये हालत क्या होने वाली? लेकिन दिस इज नथिंग टू डू विद ब्रह्मा कुमारीज. ब्रह्मा कुमारीज आपको कह रहा है कि ये होने वाला है. जब ये साइंटिफिक फैक्ट है. जब ये होएगा तब आपको क्या करना है? उसकी तैयारी अब से करना है. आपको इधर इसलिए ये थर्ड आई को इंट्रोडक्शन होता है. बाबा आपको थर्ड आई को इंट्रोड्यूस करता है और आपको अब से तब तक क्या करना है टू एलिवेट. Nothing to do with Brahma Kumaris. हम नहीं कहते हम डिस्ट्रक्शन को लाते हैं. Absolutely not. This is a scientific fact. हम तो आपको कहते हैं कि ये होने वाला है. अब से तब तक आपको क्या करना है टू एलिवेट, टू हैव योर रिलेशनशिप विद गॉड. और ये आपका जो पास्ट जब सिंस है उनको ओब्लिटरेट करने के लिए आपको क्या करना है? That is the formula ब्रह्मा कुमारीज आर गिविंग, है ना? क्योंकि इतना हमारा अभी पाप हो गया है कि बाप हमें कह रहे हैं कि आपको जो ये सब सिंस का पेमेंट नहीं करना है बाय फिजिकली, तो आप जितना मुझे याद करेंगे इतना आपका पास्ट सिंस भस्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. तो ये हम कहते हैं कि जैसा मोनोपोली में होता है ना ये कार्ड, गेट आउट ऑफ जेल फ्री. आप जो जेल में लैंड करो तो ये कार्ड देके आप निकल सकते हो फ्री विदाउट पेइंग पनिशमेंट. तो बाबा हमें कहते हैं कि ये मैं आप ब्राह्मण्स को ये कार्ड दे रहा हूं, मुझे याद करो तो आप जेल में से निकल जाएंगे विदाउट हैविंग टू पे. ये रिवॉर्ड है, ये फॉर्मूला है. लेकिन हम किसी को कहते नहीं कि डिस्ट्रक्शन हम लाते हैं. इट्स नथिंग टू डू विद ब्रह्मा कुमारी. तो साइंटिफिक फैक्ट है. सो जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल है. Everything that we are told in the Murlis, everything that we do is practical. बाबा आज की कल की एवरी मुरली में जो भी हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप आज से ये करो वो नहीं करो. प्रैक्टिकल. फिर हमें ऐसा नहीं कहना है कि हम सोच के फिर देखेंगे ये करना कि नहीं. ये नहीं करो. हम ब्राह्मण क्या करते हैं कि जो भी सुनते हैं आज उनको अब हम ये प्रैक्टिकल एक्शन में डाल सकते हैं. क्योंकि ये हमारा एक्शन ओरिएंटेड ज्ञान है.
क्योंकि जो हम वो नॉलेज कर रहे थे, विच इज व्हाट वी कॉल द नाइट, ये रात में से अभी हम निकल के दिन में आ रहे हैं। बाबा भी क्यों आते हैं? बाबा को भी आना पड़ता है, क्यों कि उनका काम है शिव रात्रि में से शिव जयंती करना, सो रात में से दिन बनाना। हम कल ही बात कर रहे थे नीतू बहन के साथ कि सोचो कि ये एक सोल, वन सोल, भगवान एक सोल इधर आता है और एक सोल सारे विश्व का ऑल द पीपल को साल्वेशन देते। 8 बिलियन पीपल, ही गिव साल्वेशन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीके को, या बीके को वो स्वर्ग में ले जाते, उनका रास्ता बताते, लेकिन ऑल द अदर पॉपुलेशन, सारा 8 बिलियन को वो साल्वेशन देता है, प्योरिफिकेशन करके सबको ऊपर ले जाता है और सबको पीस देता है until it's time के अभी नीचे आने का उसका टाइम हो गया, तब तक उनको पीस मिलता है। बाकी कोई पीस है ही नहीं। बाकी पीस किधर से आने वाली? ये 2 मिनट का पीस की बात है, लेकिन ये जो परमानेंट पीस, और हमें जो 2500 इयर्स के लिए जो हमें सतयुग और त्रेता मिलता है, ये पीस है। दिस इज व्हाट बाबा डज फॉर अस। एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट कि ये हमें ये भी कहते हैं कि मैं उसमें किंग नहीं बनने वाला हूं। Altruistic in the real sense. Altruistic means I do this not for me, for you. आपको मैं किंग्स और क्वींस बनाता हूं, आपको प्रिंस और प्रिंसेस बनाता हूं, आपको पीस देता हूं। 2,500 years को joy, dance, do music, everything you want, nothing to worry about. For 2,500 years, for free, है ना? कुछ हमें देना पड़ता है। ओनली थिंग वो ही इज आस्किंग कि आपको जो पेमेंट नहीं करना है इन पेमेंट ऑफ योर सिंस, वो जो नहीं करना है तो मुझे याद करो, तो वो भी फ्री आ जाएगा, विदाउट एनी अटेंशन, एनी पेमेंट, एनीथिंग, कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। अच्छा, ऐसा बार्गन कौन करेगा आपके साथ? सोचो। और हम ये भी बात कर रहे थे कि तब इन सतयुग हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी ने आपको फॉल्स स्माइल दिया, किसी ने आपको ये बटर लगाया। ये बटर तो होएगा नहीं उधर, है ना? इधर तो हम पैकेट और पैकेट खोल देते हैं, लेकिन अभी हमारी 0 सेलेस्टियल डिग्रीज हैं, तो भी हमें मालूम पड़ जाता है कि ये फॉल्स बटर लगाता है, ये इसने फॉल्स स्माइल दिया, हमें सच नहीं बोला। और इसने ये बोला क्यों, हम सोचते हैं कि उसका रियल रीजन क्या है, क्योंकि हम कलयुगी सोल्स हैं, सब कलयुगी। सतयुग में तो ये हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोई भी जैसा है ऐसा ट्रूथ है। कोई भी बिहाइंड द सीन मीनिंग नहीं है, सब मीनिंग है एग्जैक्टली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, है कि नहीं? तो ऐसा जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भगवान आके रियली हमें ट्रेज ऑन ट्रेज ऑफ ट्रेजर्स देते हैं for free. And for why? He's not doing you a favor. आपको भगवान ने सिलेक्ट नहीं किया है, आपको आपकी क्वालिटी ने सिलेक्ट किया है। आपका जो पास्ट कर्मा है उसने आपको सिलेक्ट करके इधर लाया है।
किसी ने आपको ऊपर फेवर नहीं किया है, ऐसा नहीं मानो। थैंक यू एवरी डे, किसी को हमें किसी को ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये तो डिवोशन में हम करते थे, प्लीज ये करो, प्लीज वो करो, ये सब फिनिश्ड। किसी को नमन करते हैं अभी? करते हैं कोई? करते? नो नीड। किसको नमन करेंगे? किसको करेंगे? नो नीड। अभी वी आर फ्री टोटली, एंड everything is given to us on a plate. Nothing. It's your right. क्योंकि if you are a rose, आपका जो seed रोज का है, वो डालो धरती में, पानी लगाओ, वो रोज ही निकलेगा, कभी कार्नेशन नहीं निकलेगा। तो ये आपकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं? लेवल्स। किधर आना है? हमें प्रजा बनना है कि राजा बनना है? दैट्स ऑल। क्योंकि अभी रियली स्पीकिंग जो 100, 108, 16,000, 900,000, ये तो सब बन गया है ना? हमने भी उसमें हमारा नंबर लिख लिया है। अभी क्या रह गया है कि जो लास्ट सो फास्ट, अभी जो आ रहे हैं ना ज्ञान में, वो लास्ट एंड सो फास्ट में ऊपर चला जाएगा। बाबा ने बोला है ऐसा आएंगे, आप सबको टप के ऊपर चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। चलो, एक ये है। दूसरा क्या है कि ये जो 33 करोड़ की बात है, अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, है ना? 33 करोड़ को हम ढूंढ रहे हैं। ये सब लोग जो आने वाला है ना, वो थोड़ा ज्ञान सुनेगा, थोड़ा धारणा में है, थोड़ा नहीं है, ये सब आ जाएगा। सर्वेंट्स एंड मेड्स का सर्वेंट्स, ये सब अभी आ रहे हैं, राइट अप टू द एंड ऑफ सिल्वर एज। अच्छा, उनको हम अभी बना रहे हैं, और हम तो वो नहीं बनने वाला है। कोई बनने वाला है वो? 33 करोड़ में हम नहीं है, हमको बनना भी नहीं है ना? क्योंकि हमको बाबा मिल गया है, लॉन्ग टाइम मिल गया है। अभी एवरी डे हम बेटर, हायर एंड हायर जा रहे हैं। तो ये अभी हमें करना है। आज की मुरली आप पढ़ो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मुरली। बाबा कहता है मैग्नेट, आपके पास एक मैग्नेट है, आप भी मैग्नेट बन जाओ, क्योंकि हमारे पास पावर है, ये हमारा मैग्नेट है। हम जब सब अफ्रीका शुरू किया तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, अफ्रीका एंड सराउंडिंग आइलैंड 54 कंट्रीज। उसमें से इधर शुरू हुआ सेवा, ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज की सेवा शुरू हुई इन 1974। 1974 से 2004 तक 13 कंट्रीज इन अफ्रीका में सेंटर खुले हुए, 13। और हमने, नॉट मी ओनली, हम 4-5 थे, बाबा के पास जाके बोला कि बाबा हम 2 साल में जितना भी रिमेनिंग कंट्रीज अफ्रीका में हैं उसमें सेंटर्स, बाबा का सेंटर लगा देंगे। बाबा ने बोला ठीक है करो। ये 2 साल में 40 कंट्रीज में सेंटर खुलना इम्पॉसिबल बात है, मैं आपको बताता हूं, इम्पॉसिबल। क्योंकि पैसा की बात तो एक है, वो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एक एक सेंटर में गवर्नमेंट की परमिशन, उसका टू स्टार्ट अ सेंटर, फिर सेंटर ढूंढो, फिर उनको फॉर्म करो, फिर हैंड्स ढूंढो कि वो कौन उधर रुकेगा,
दूसरी कंट्री से पोर्चुगीज स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ऑल मिक्सचर। और एक एक कंट्री में जाके मैग्नेट बनना है। हाउ डू यू कॉल पीपल इन अ कंट्री यू डोंट नो? You don't know anybody there. Total new country, new system, new everything. How did we find BKs to come? क्योंकि there is only one shop. बाबा ने बोला है ना, एक ही दुकान है। लेकिन वो दुकान जो नहीं है हमारी कंट्री में, तो मैं कैसा हूं, किधर आऊं? प्रॉब्लम ये है ना, जो एक कंट्री में बीके का सेंटर नहीं है, तो मुझे कोई दूसरी कंट्री में जाना, मेरे पास जो मीन्स नहीं है दूसरी कंट्री में, क्योंकि मैं जो बीके हूं तो बीके तो मुझे बनना ही है, कोई भी रूढ़ी से, कोई भी पाथवे से। तो ये सेंटर हमने खोल के फिर हमारे जो हैंड्स थे वहां, वो बैठ के मैग्नेट बन गए टू अट्रैक्ट ब्राह्मण। और ऐसा एक एक कंट्री में जाके किया है। नॉक ऑन द डोर, आपको क्या चाहिए? हाँ, मैंने सोचा मैं देखूं इधर क्या है। ऐसे ही लोग आते थे। और इवेंचुअली जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण बन गए 2 साल में। तो ये हमारा काम नहीं है, आई प्रोमिस यू, इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल बात, नॉट पॉसिबल विदाउट गॉड। और तब ये 2 साल में मैं आपको ये भी बताता हूं एट नो कॉस्ट के सारे अफ्रीका को इतना अटेंशन मिला इन द वर्ल्ड। कितनी कंट्रीज में वॉर टोन था, वो वॉर बंद हो गई, नया सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। फॉर एग्जांपल लाइबेरिया, इसका कितना एग्जांपल्स है। कितनी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में उनका डेट माफ कर दिया। इन दिस 2 years I've got examples documented, written. क्यों? कि भगवान का अटेंशन अफ्रीका के ऊपर था वो 2 साल। भगवान का अटेंशन की कुछ वैल्यू तो होती है ना। भगवान जो कोई चीज को, कोई पर्सन को, किसी को अटेंशन देता है, तो उनका रिजल्ट क्या होता है? इनका रिजल्ट सर्व अफ्रीका हुआ। इसमें कोई की होशियारी नहीं है, कोई की नहीं होशियारी नहीं है, कोई की नहीं। ऑल ऑफ अ सडन हमें ख्याल आता था अभी लाइबेरिया करो, अभी ये करो। क्यों? कोई मुझे पूछता था अभी क्यों लाइबेरिया, अभी तक ना बोलते थे। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लाइबेरिया अभी करना चाहिए। ये जब लाइबेरिया किया, उधर वॉर बंद हो गई, सेंटर मिल गया विद इन 1 week, हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी आ गई और 2 लोग उधर सेट हो गया इन द स्पेस ऑफ 1 month। 1 month। ये हमारा काम नहीं है। ये दिस इज हाउ भगवान वर्क्स। आज बोला ना मुरली में, आधा काम भगवान करते हैं, ऐसे रॉन्ग, पूरा काम वो करते हैं। हम सिर्फ मैसेंजर बन जाते हैं। लेकिन जब ईगो होता है तो कहते हैं ये हमने किया है, ये इसने इंट्रोड्यूस किया, ये निजार भाई ने सब अफ्रीका किया। झूठ। भगवान ने अफ्रीका किया। ये इतनी कंट्रीज में इसने इंट्रोड्यूस किया है। जो मैजिक हुआ है वो मैं आपको जो बताओ तो आपको फुल फेथ आ जाएगा कि ये हमने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने किया। और कितने ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। मैं जो आपको कहता हूं कि जो प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंस होता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, इससे फेथ आता है और फेथ बढ़ता है। ये बातें से कुछ नहीं होता, हमको खुद को ये एक्सपीरियंस करना। ये हुआ।
हमारा नितिन भाई और नीतू बहन आपको बताएंगे कि ऐसा कितना एग्जाम्पल्स हमें साउथ अफ्रीका में भी हुआ है। साउथ अफ्रीका क्या, फ्यूचर ऑफ पावर, फ्यूचर ऑफ पावर अभी तक हमने 72 सिटीज में किया है। वो जो हमने एक्सपीरियंस किया है स्टेप बाय स्टेप एक एक कंट्री में, और जो सक्सेस मिला है, और जिधर सक्सेस कम हुई है वो भी हमें उसका रीजन भी मालूम है, व्हाई। हम देखते हैं एक एक सेंटर बाय सेंटर बाय सेंटर, वो सेंटर का हेड होता है, उसके ऊपर कितना सक्सेस डिपेंड होता है वो भी हमें देखा है। हमारा तो ठीक है, हमारा तो बाबा ने पहले से बोला था, देखो ये फ्यूचर ऑफ पावर की टरेन कठिन है, आपको जाकर मुस्कुरा के ठंडा दिमाग रख के मान दे के आगे बढ़ना। पहले से बाबा ने बोल दिया था, पहले से। और ये भी बोला था एक एक सेंटर में जाके पहला बाबा के रूम में जाओ, और हम सबको कहते थे बाबा के रूम में जाओ, क्योंकि फायदा उधर से है। और ये तीन जो चीजें बाबा ने बोला था, हम एक एक सेंटर के हेड के पास जाके उनको कहते थे बाबा ने ये हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिया है, ये सारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास हम सर्टिफिकेट लेने आएंगे कि ये 3 चीज हमने किया है कि नहीं। That was the reason for success. तो लेकिन काम तो वही करता है, लेकिन किधर भी ऐसा हो गया कि ये मैंने किया है, मैंने इतना अच्छा भाषण किया, ये किया, वो फिनिश, ये जो इतना 5% भी आ गया, सक्सेस इज गॉन, फिनिश, क्योंकि ईगो आ गया। ईगो का किधर रूम नहीं है, किधर नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक नहीं होता है तब तक, जैसा मैंने बोला ना आपको बिगिनिंग में मुझे था, उसको मेरे से डरना चाहिए, मैं उनका बॉस हूं। रॉन्ग फिलोसफी, लेकिन वी बिलीव्ड इन दोस थिंग्स। जो ब्राह्मण नहीं है आज भी, उनको ये कभी ख्याल नहीं आता है। तो मेरा टाइम कैसा है नीतू बहन? टाइम ठीक चल रहा है, एकदम परफेक्ट ऑन टाइम। सो ये स्टोरी है कि ब्राह्मण बनना ये हमारा भाग्य है। ये कोई हमारे के ऊपर फेवर, इंक्लूडिंग बाबा, भगवान भी ये फेवर करके हमें ब्राह्मण नहीं बनाते, हमारा राइट है। बाबा भी, जैसा मैंने बोला, बाबा कहते इंस्पिरेशन के कुछ भी नहीं होता। मैं खुद भी आके इंस्पिरेशन से कुछ नहीं करता हूं। ये इसलिए मैं कहता हूं एवरीथिंग इज लॉजिकल, क्योंकि भगवान हमें कहता है एवरीथिंग इज लॉजिकल। इसलिए हम कहते हैं नथिंग हैपेंस बाय इंस्पिरेशन। ये मैजिक किधर नहीं है, नो मैजिक, नो मिरेकल्स। हाँ, भगवान हमें हेल्प करते हैं, ऐसा तो हमें मालूम है। अभी मैंने बोला हाफ नहीं, फुल हमें मदद करता है, फुल। लेकिन मैजिक, नो मैजिक, there is no magic. Everything is logical. The other thing we say is everything is just. कोई injustice नहीं होती है। कोई कहते हैं देखो ये कैसा जुल्म हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कितना अनजस्ट है, ये गलत बात है। Everything is just.
क्योंकि अभी हमें फिलोसफी ऑफ कर्मा मालूम है, हमें मालूम है क्यों ये हुआ, ये हमें मालूम है। क्योंकि कोई इतना दुख दे के, सबको लूट के फिर मर जाता है, और हम कहते हैं जस्ट, लेकिन फिर हम वो इतना मासूम बच्चे को देखते हैं सफर होने, और हम पूछते हैं कि ये इसने क्या किया है कि इनको इतना दर्द है, लेकिन हम ये दोनों को मिलाते नहीं है कि वो वही है, वही है। दैट इज द जस्ट। वो सबको इतना दुख देते, लूट के चला गया, और अभी पेमेंट शुरू हो गया। हिटलर ने इतना लोग को मार डाला, तो उनका क्या हुआ? पेमेंट तो करना ही है उनका। ये जेल है ना, ये वूम्ब इज द जेल, वो कभी जेल में से बाहर नहीं निकलेगा। एक स्टिल बर्थ आफ्टर अनदर, आफ्टर अनदर, आफ्टर अनदर, आफ्टर अनदर, स्टिल बर्थ कॉन्स्टेंटली। ये पेमेंट है, एंड इट इज जस्ट, एवरीथिंग इज जस्ट, एवरीथिंग इज लॉजिकल, एंड तीसरा एवरीथिंग इज सिक्लिकल। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो वो साइकिल में नहीं जाता। बर्थ, डेथ, कोई भी, नाइट, डे, कोई भी चीज आप देखो इज गोइंग इनटू अ साइकिल। हमारी जो साइकिल है, सारे विश्व की साइकिल इज ऑल्सो अ साइकिल, 5000 ईयर। लेकिन वो मानने में लोग कहते रियली, लेकिन एवरीथिंग एल्स जो भी आप देखो वो साइकिल में चलता है, तो ये क्यों साइकिल में नहीं होएगा? और आप ये भी सोचो कि ये जो साइकिल है वो रिलेशनशिप में भी साइकिल है, बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट साइकिल, हम उनको प्रमोट करते हैं, इधर लाते हैं, जो इफ यू डोंट इनोवेट इट विल गो डाउन एंड डाई। रिलेशनशिप इज द सेम। हमारी लाइफ में जो हम इनोवेट नहीं करेंगे, अभी हम इनोवेट कर रहे हैं ना, हमारी लाइफ में हम भगवान को लाए, हमने कोर्स किया, अभी हम मुरली सुनते हैं, अभी हम भगवान को याद करते हैं। ये सब हमारी लाइफ में हमने नवीनता लाई है। This is another cycle that we are bringing into our lives, which is beneficial to us. हमारे लिए वो फायदा है। तो इसलिए ये सारे टाइम हमारे इधर रखना है कि वन, गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड इधर है, और दूसरा ये तीन चीज, एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज जस्ट, everything is cyclical. These three things constantly in everything I do. तो हमारी ब्राह्मण लाइफ, नीतू बहन मुझे कहना टाइम हो गया था वहां। निज़ार भाई कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कुछ लोगों को। ओके फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। कुछ लोग ने चैट पे टाइप किया है और कुछ लोग शायद ऐसे पूछेंगे। ओके गुड। तो हम इनवाइट करेंगे सोनल बहन को। सोनल बहन अपना क्वेश्चन पूछिए आप निज़ार भाई से। जी सोनल बहन। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति निज़ार भाई। ओम शांति सोनल बहन। आज के टाइम पे जैसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है लोगों के लिए, दैट्स हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है लोगों के लिए, बट वही नहीं है लोगों को, ना दूसरों के लिए है ना खुद के लिए है। तो आपके इतना एक्सपीरियंस है, लाइक आपने 3-4 कंपनी से पहले जैसे स्टार्ट करके और फिर आप ज्ञान में आए एंड देन यू वेंट टू लाइक मोर देन 60 कंपनीज। तो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम प्रैक्टिकली? जैसे एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, नथिंग कैन बी जस्ट मैजिकल। तो आपने अपने टाइम कैसे मैनेज किया? व्हाट ऑल यू डिड, हाउ डिड यू मैनेज? क्योंकि फैमिली भी है, ऑफिस भी है, पर्सनल लाइफ भी है, आप खुद भी हो,
तो वो आपने कैसे किया? तो we could just learn from, your experience. You know that if I would have, the answer I'm going to give you, if I would have given that answer to myself 30 years ago, I would have said poppycock. It's not true. Lekin, as you handle your life more and more spiritually, you hand over more and more things to Karan Karavanha. I promise you, you need to try this. Because the guy who got ulcers at 35, I had no peace. I ruled, excuse me, I ruled my family as I ruled my business. Constantly with anger, constantly with stress, no time for anything. I drank alcohol like a fish. I did everything wrong and had no time ever. As you become more and more spiritual and you bring spirituality into your life, that means here, before you start anything, you have to say, मैं कौन हूं? Remind yourself. मैं किसका हूं? अभी मुझे क्या करना? Before I do anything, that's what I need to go. Me, who am I? Who do I belong to? Now what do I have to do? So as you do this more and more and more, it takes you just few seconds. It doesn't mean that you have to wear a special clothes and sit in a corner cross-legged and kuch bhi nahi karna hai, kuch bhi nahi. Just sometimes, because we have forgotten how much power we have, particularly as Brahmin, because 97, 98% of the world population don't know God. They don't know what he looks like, what he is, no relationship, no connection. We just say he's omnipresent. Wherever you are, please answer. And bow down 30 times in the process, right down to the floor. Kuch nahi hota. Because you have this connection, you are able to make sure that everything happens correctly. Hand over. Then you don't even know what happened. My life is so regulated today, even including my children and my grandchildren. I don't pull on them, they don't pull on me. I'm completely free, completely free. And my kids are also completely free. They don't feel like I'm sitting on top of them. All my businesses, I don't sit on them, and crush them. But it just happened because of this. I promise you, please, however busy you are, before you start anything, do this. Remind yourself who you are, who do you belong to. Now do whatever you have to. New meeting, new day, anything you do, start with that. And then if it doesn't work, come back to me and say, you talk a lot of poppycock. It didn't work. It will work. I promise you it will work. It's worked with me all my life, all my Brahmin life. As soon as I got you, my life was a mess. I promise you it was a mess. That was Hindi. मैं भूल गया कि मेरी लाइफ इतनी मैस में थी. जब मैं ब्राह्मण बना, उसके बाद भी मुझे 3, 4, 5 साल लगा कि जब मुझे मालूम पड़ गया कि इनका पावर क्या है, कि मुझे कुछ भी नहीं करना है इनके बिना. कुछ भी मैं शुरू करूं, पहला मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, अभी मुझे क्या करना है. ये एक आपका नियम बना दो. ये नियम हो गया, उसके बाद आप देखो कि आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज हो जाती है. किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम हमें बनाना है कि सब चीज वो भी होए और हमको जो चाहिए वो भी होए. क्योंकि अभी लाइफ क्या है कि अभी फॉर्चुनेटली
I stopped running after money many years ago. Money for money, no need. But after that, life has to be organized, because whatever work I'm doing, for example, all these companies for the Aga Khan, I don't take any money because that gives me power. But ye sab karna, you need organization so that you can devote this time and still be able to do what you want. Follow this and then tell me if it doesn't work. Okay? Thank you निज़ार भाई. श्वेता श्रीवास्तव, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नितिन, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए. श्वेता बहन. Om Shanti Nizar Bhai. Om Shanti Shweta बहन. It was a lovely experience आपकी सारी बातें सुनने में, और क्योंकि मैं अभी सिर्फ कुछ ही टाइम पहले ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हूँ, बहुत पहले, बहुत साल पहले थी. After a long gap, नीतू बहन के कारण मैं वापस आई हूँ उस ज्ञान में, और बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे निज़ार भाई आपसे 2 क्वेश्चंस हैं. एक, just for my curiosity, I want to know, क्या आपकी पूरी फैमिली ज्ञान में चल रही है? और दूसरा सवाल मैं अपने बेटे की तरफ से पूछना चाहूंगी. I have a 21-year-old son and हमारी बहुत डिस्कशंस होती हैं. जब भी डिस्कशंस होती हैं on the presence of God, he does not believe in the presence of God. He believes the absence of logic, मतलब absence of science जहाँ होता है वहां पे लोग बोलते हैं this is God. And आपने एक आज बात बोली अपने डिस्कशन में, when you took Hitler's name, तो वो भी एक चीज है वो जो बहुत मुद्दे पे मुझसे बात करता है. तो अगर गॉड है तो जब हिटलर इतने सारे ज्यूज को एंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने सारे लोग मरे, सो वेयर वाज गॉड देन? और वो इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरे? सो जस्ट इफ यू कुड टेल मी सम कन्विंसिंग आंसर, एंड थैंक यू सो मच. First of all, welcome back. You know, you went on a short holiday. When you come back stronger. So it's Thank good. you. Yes, when I first, मैं जब ज्ञान लिया मैंने पहले, तो slowly change होने का शुरू हो गया, और मेरी सारी फैमिली ने देखा कि मेरा ईगो, मेरा गुस्सा जब ये कम होने लगा, तो वो सब को जानना था कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ. तो ये देखकर मेरी सारी फैमिली, मेरा ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन, सब ने आके कोर्स कर लिया. लेकिन ओनली माय सिस्टर, माय वन सिस्टर, वो ब्राह्मण बनी. द रेस्ट ऑफ देम डिड नॉट. ओके, लेकिन सब ने कोर्स कर लिया. मीन्स कि ये sometime, somewhere before the end of silver age वो किधर आ जाएंगे, है ना? Everything is logical. So वो किधर आने वाला है? बस that's enough for me. क्योंकि जो ब्राह्मण नहीं है इधर, वो सीड, मैंने बोला ना, वो जो रोज नहीं है, तो वो नहीं बनेगा. Unfortunately. Whether he's your son or your husband, whatever. You have karma with him. Now that's already a good sign. When you come in and you have karma with a Brahmin, that's already a good sign. So maybe one day he's going to listen to Gyan. Kyun? Ke this world is going to become such that aaj difference dekho in just 2 years. 2 years सारी विश्व में कितना चेंज हो गया. बाबा हमें कह रहे थे कि आप एक स्ट्रीट में से दूसरी स्ट्रीट में नहीं जा सकेंगे. तो आज हम खिड़की नहीं खोल सकते हैं डर से, है ना? या तो ये 2 साल की पहला इनको मालूम था. बाबा कह रहे थे हमें कि सब सडनली होएगा, सडनली होएगा. हम पूछ रहे थे बाबा लेकिन सडनली कब होने वाला? तो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन everything is getting to a state, people all of a sudden are becoming kinder to fellow men. They are more and more God conscious. तो ये सब अभी हो रहा है. आपका सन का, you only have to send him good vibration. That's all.
क्योंकि we need to do lots and lots of things with good vibration. Give you my example. And Neetu and Nitin knows about this. मैंने एक लिस्ट बनाया. बाबा ने बोला reserve all your conflicts. तो मैंने एक लिस्ट बनाया 16 people with whom I have conflicts, not settled. तो अभी 6 रह गया. No, I'm telling you practically, अभी भी 6 रह गया. Abhi, what is the way to do it? I was telling this to Neetu Ben, that what is left now is that I am now started after Amrit Vela in the morning to give these 6 people vibrations of peace and love. Because this will now work. Because it will give me courage, it will also make them softer towards me, and eventually ये इनके साथ हमारा जुड़ जाए. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके सन का इधर से नहीं होएगा, मुंह से नहीं होएगा, ये इधर से होएगा. आप you start giving after Amrit Vela, you sit for a few minutes and you are responsible for all your responsibilities. जो आपकी responsibility है, आपकी family, आपका children, आपका assets, आपका people around you, आपका friends, वो सब लोग को भगवान का पहचान नहीं है, आपको है. समझ लिया? So already you are far, far superior than all of them. You now need to give them the benefit of your connection with God. So you sit, you take Baba with you, and you give them vibrations of peace and love to all your responsibilities, not only your son, to all your responsibilities. 5 minutes it takes you every day. Do this and see the difference. Okay, in relationships also, किसी के साथ आपको अनबनाव है, उनको ये vibration, मैंने आपका example दिया ना मेरा, yeah, because we all have them. If somebody's even died, you still give them vibrations if you didn't have good relations. Or even if you did, give them vibrations of peace and love. Because 5 months after they died, they are born. They are here. Again, give them vibrations. Okay. Thank you, Thank you. Nizar Bhai. Nizar Bhai, can we take 2 more questions if you Sure. allow? Sure. बीके श्वेता, नितिन आप बीके श्वेता हैं, उनको आप स्पॉटलाइट करेंगे? Om Shweta Shanti. Om Shanti. Shweta Ben, follow. So the class was from 7:30 to 8:30, but I personally say this, I don't feel like stopping all this. It's like a wonderful ride today. Thank you so much. And the question is, like, what is the topmost consciousness you bear or have while suppose dealing with some of your subordinates who is not up to the mark? Because one thing, you need to be successful as Baba's businessman, as a soul, and other as a businessman too, because you said there is no tomorrow. So what is the topmost consciousness you have at that time? Quite Thank right. you. Very, very good question. Very good question. And you know that I also struggled with that, particularly in Hindi. हाँ, तो मुझे ये पहले ये एक प्रॉब्लम था मेरे लिए, क्योंकि 2 responsibilities. एक है कि मुझे मेरी लौकिक responsibilities I have to, because I'm chairman, I cannot say कि आपने ये कर दिया कोई बात नहीं, कल वापस नहीं करना और finish, क्योंकि everybody is watching. तो ये, therefore we have to give impression that sometimes अंदर से we are not angry, but sometimes we have to speak with a louder voice. Not to hurt, not to give sorrow, but you have to.
Every now and again, you have to do it. Sometimes you try this way. You know, for example, if I'm sitting in a board meeting and it's got really heated and the end result is not positive, then I give a comfort break, say to everybody, "Aap comfort break le lo." In that time, मैं उधर बैठ के, I connect and I change the vibrations to peaceful vibrations. जब ये लोग वापस आते हैं 5-10 मिनट के बाद, atmosphere is different. They start saying, okay, we got too heated, you know, let's start again from the beginning. ये ठीक नहीं था, ये नहीं, and it begins. So because we have the right connections, can change lots of things. And we sometimes can do this, but sometimes we don't have time for that. इसके लिए time नहीं होता. तो हम भी ऐसा बोल दे रहे, क्योंकि all day long I'm making decisions. ये करो, ये नहीं करो, वो करो, ये करो, all day long. So sometimes the situation does become. Then you also have to correct it. क्योंकि ये मैं है ना, I'm running a chart every day. ये chart है. नीतू मैंने मुझे बोला था इसके बिना नहीं आना, सबको बताना ये चार्ट क्या है. तो ये मेरा चार्ट है. ये चार्ट में 10 दिन का चार्ट है इधर. And I give various things which I change every 10 days. इसमें है कि मैंने किसी को sorrow नहीं दिया. तो ये मैंने इससे किसी को sorrow दे दिया तो मेरा 100 points गया. लेकिन it's not the 100 points. It is the intellect. कि मुझे ये तब स्ट्राइक हुआ कि ये मुझे नहीं करना था. उनको sorrow दिया था. और one way or another इसको apologize करके ये sort out करना है. ये register कर दिया. तो ऐसा ये chart is helpful. That we are reminded कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेकिन your question is very valid. I struggled with that for a long time. लेकिन whatever happens, we cannot thumb tables. ये हम नहीं कर सकते. We can't do that anymore. And if our good wishes are there, then normally we are able to settle this. Normally. क्योंकि इसका जो power है ना, as we realize it more and more, हम ये more and more use करेंगे. आप भी ये use कर सकेंगे. You try it and then you see, because Baba is with us all the time. आज वो उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, आधा काम बाबा कर देता है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये more than आधा कर देता है. Okay. Thank you, निज़ार भाई. I think questions तो हमारे निज़ार भाई से कभी खत्म होने वाले नहीं है. निज़ार भाई, I'm receiving many messages on my WhatsApp कि निज़ार भाई को हम दोबारा नहीं बुला सकते क्या? तो मैंने कहा जरूर हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कभी उन्हें टाइम होगा. और क्वेश्चंस तो सारे यही थे जो आपने आंसर किए, यही घूम फिर के सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो हम इस सेशन को यहाँ एड करेंगे और निज़ार भाई से अभी सभी बहुत पावरफुल दृष्टि लेंगे. सभी 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे. एंड thank you, Nizar bhai, for sharing your valuable time and valuable experience with us. Thank you so much. और अभी निज़ार भाई से सभी दृष्टि लेंगे, सभी अपने वीडियो मोड पे आएंगे and take powerful दृष्टि. Thank you also. It's been my pleasure to be here with you. This is not for me. ये कष्ट नहीं है. This is something which is a pleasure. So. Yes, you are most welcome to invite me again whenever you feel like. I'll be happy to oblige. निज़ार भाई, एक बात आपको कहना भूल गई कि अभी जितने भी भाई बहन बैठे हैं इसमें शिकागो से भी हैं, आबू धाबी, दुबई, फरीदाबाद, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, जयपुर, बहुत सारे शहरों से एक छोटा सा लवली बुके तैयार करके हमने बाबा के लिए रखा है. Wonderful. You're all welcome from wherever you are. I'm very happy to be able to talk with you. Wonderful. Thank you. So अभी दृष्टि लेके सभी निज़ार भाई से.
Thank you. Thank you, Nizar Bhai. Thank you. You, Om Shanti.